हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डीआर फिजिक्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमने पिछले 3 वीडियो के अंदर फर्स्ट चैप्टर के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हम अगले टॉपिक पर पहुंच गए हैं, जिसका नाम है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोपी। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोपी मतलब स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी। नेक्स्ट टॉपिक ये है अपना स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी। ये अगला टॉपिक होगा अपना। स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी क्या होता है? एक ऐसा उपकरण है जो आवेश के संसूचक की जानकारी देता है। आवेश की मात्रा नहीं बताएगा, ये सिर्फ इतनी ही जानकारी देगा कि आवेश है या नहीं है। एक और बात बता सकता है ये कि आवेश पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये जानकारी भी दे सकता है। तो स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी हमें 2 जानकारी देता है। एक तो ये आवेश के संसूचन की, दूसरा कि आवेश वस्तु पर धनात्मक है या फिर ऋणात्मक है, इसके बारे में भी जानकारी देता है। तो हम इसका आज अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इसकी परिभाषा क्या होगी? स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी किसे कहेंगे? तो स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी वह उपकरण जो हमें आवेश के संसूचन व प्रकृति के बारे में जानकारी देता है, उसे स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी कहते हैं। तो ये तो स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन है कि एक ऐसा उपकरण जो आवेश की सूचना देगा और साथ में प्रकृति बताएगा कि आवेश पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उससे उस उपकरण को हम क्या कहेंगे? स्वर्ण पत्र विद्युत दर्शी कहेंगे। अब इसके बारे में जान लेते हैं कि ये बनाया कैसे जाता है, इसकी बनावट में क्या होगा। सबसे पहले हम कोई भी कांच का पात्र लेते हैं। मान लीजिए ये कोई पात्र है जो किससे बना हुआ है? कांच से बना हुआ है। इस पात्र के ऊपर यहां एक कॉर्क लगा हुआ है, एक कॉर्क लगा दिया गया है। ये लकड़ी का बनाया जाता है कॉर्क, और भी किसी मटेरियल का बना सकते हैं, रबड़ का बना सकते हैं, तो वो लगा दिया जाता है। ये ग्लास का पात्र है जिसको हम यहां पर जार कह सकते हैं। एक ग्लास का जार है, कांच का जार, कांच का जार है। ये क्या है? ये उसका कॉर्क है, ढक्कन बोल सकते हैं इसको, ढकने के लिए। इस जार के अंदर मैं एक धात्विक छड़ लगाता हूं। धात्विक लेनी पड़ेगी हमें, कुचालक नहीं ले सकते, धात्विक लेनी पड़ेगी। तो यहां पर मैं एक धात्विक छड़ लगा देता हूं इसके अंदर। ये मैंने लगा दी। इसके नीचे 2 सोने की पत्तियां मैं लटका देता हूं। ये कोई भी 2 सोने की पत्तियां मैंने इसके नीचे लटका दी। इसके ऊपरी सिरे पर मैं एक धात्विक डिस्क लगाता हूं। ये एक धात्विक डिस्क है जिसके ऊपर वाले सिरे पर मैंने लगा दी। ये धात्विक है, ये छड़ धात्विक है। ये पत्तियां किसकी हैं? ये पत्तियां हैं स्वर्ण पत्ती, सोने की पत्तियां, स्वर्ण पत्तियां हैं ये डिस्क है जो धात्विक डिस्क है, ये धात्विक डिस्क है। ये तो इसकी बनावट हो गई कि हम एक कांच का कोई भी जार ले लेते हैं, उसके ऊपर एक कॉर्क लगा देते हैं
कोर के अंदर से सुराख करके हम एक धात्विक छड़ लगा देते हैं। छड़ के निचले सिरे पर 2 सोने की पत्तियां लटका दी जाती हैं, फ्री लटकाई जाती हैं। इनको टाइट नहीं किया जाता है, कसा नहीं जाता है ऐसे कि टाइट कर दें इनको, ऐसा नहीं करते हम। इसको फ्री लटका देते हैं कि ये कैसे भी हिल सकती हैं, आपस में दूर हो सकती है, नजदीक आ सकती है, मतलब ये फ्रीली लटकी हुई है स्वतंत्र रूप से। इसके ऊपर मैंने एक धात्विक डिस्क लगाई है, ये इसकी बनावट हो गई। अब मुझे चेक करना क्या है, आवेश का संसूचक, कि आवेश है या नहीं है। पहले इस धात्विक छड़ पर, डिस्क पर, इन पर किसी पर कुछ भी मात्रा में आवेश नहीं है। अब मैं क्या करता हूं कि मैं एक आवेशित छड़ इसके समीप लेकर आता हूं। ये छड़ है, इस पर मान लीजिए धनावेश है। इस धनावेशित छड़ को मैं इसके समीप लेकर आता हूं। इसके साथ मैं इस छड़ को टच करवा देता हूं। टच करवाएंगे तो क्या होगा कि जो इस छड़ का आवेश है धनात्मक, मैंने कल बताया था संपर्क विधि में, स्पर्श विधि में जो आवेशन की विधि थी उसमें बताया था कि एक आवेशित वस्तु के पास दूसरी अनावेशित लेकर आते हैं और दोनों को टच करवाते हैं, तो आवेशित से अनावेशित में आवेश का स्थानांतरण हो जाता है। तो जैसे मैं इसको टच करवाऊंगा तो यहां पर क्या होगा, इस आवेशित वस्तु का आवेश इस धात्विक डिस्क पर जाएगा, डिस्क के द्वारा इस छड़ में होता हुआ यहां पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा। धीरे धीरे इस आवेश की मात्रा बढ़ेगी। जैसे इस पर आवेश आएगा तो हमें पता है कि सहजातीय आवेश, मतलब धनात्मक धनात्मक या ऋणात्मक ऋणात्मक, ये सहजातीय हो गए, प्लस प्लस माइनस माइनस, ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। प्रतिकर्षित करेंगे तो पत्तियां हिलेंगी। जैसे पत्तियां हिलेंगी तो हम उससे डिसाइड कर लेंगे कि इस छड़ पर आवेश है। तो ऐसे हम इस छड़ के आवेश की सूचनाओं को प्राप्त करेंगे। मान लीजिए इसकी जगह मैंने नेगेटिव छड़ लेकर आ गया, नेगेटिव लेकर आऊंगा तो यहां नेगेटिव आवेश स्थानांतरित होगा। इसके स्थानांतरण की मुख्य वजह क्या है, ये भी चालक है, ये भी चालक है, ये भी चालक है, ये भी चालक है। यदि मैंने ये कुचालक लगा दिया तो इससे इस पर आवेश स्थानांतरित नहीं होगा और आवेश की सूचना प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें धात्विक और चालक लेना कंपलसरी है। धात्विक लेंगे और चालक, ये कंपलसरी रहेगा। अब नेगेटिव आवेश आएगा तो नेगेटिव आवेश जैसे आता है, मान लो ऋणात्मक आवेश छड़ लेकर आता हूं तो इन पत्तियों पर ऋणात्मक आवेश आएगा। जैसे इन पत्तियों पर ऋणात्मक आवेश आएगा तो भी ये क्या करेंगे, दोनों ऋणात्मक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो हमें आवेश की संसूचन के बारे में जानकारी हो जाएगी। इसके पश्चात आगे देखिए, मैं पहले से ही इसको ऋण आवेशित कर देता हूं। इनको यहां ऋण आवेश है पहले से ही, और मैं यहां पर धनावेशित पत्ती को लेकर आता हूं इसके संपर्क में। पहले से मैंने स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी को आवेशित रखा, इस धात्विक छड़ को आवेशित रखा, कैसा, नेगेटिव। और मैं जैसे धनावेशित इसके पास में लेकर आता हूं तो क्या होता है, धनावेश ऋण आवेश को आकर्षित करेगा। तो जैसे ये आवेश को खींचेगा तो ये पत्तियां दोनों सिकुड़ जाएंगी। पहले वाले केस में क्या हो रहा था, दोनों पत्तियां फैल रही थी। अब क्या होगा, दोनों पत्तियां सिकुड़ जाएंगी। सिकुड़ गई तो मतलब यहां आकर्षित कर रही है, ये आकर्षित कर रही है। तो इसका अर्थ ये है, आकर्षण कब होगा, जब एक धनात्मक होगी और दूसरी क्या होगी, ऋणात्मक, तो ही आकर्षण होगा, अदरवाइज प्रतिकर्षण होगा। यदि दोनों पत्तियों पर सेम आवेश है तो वहां पर प्रतिकर्षण होगा, और यदि पत्तियां फैल रही हैं तो प्रतिकर्षण, और पत्तियां सिकुड़ रही हैं तो आकर्षण। तो यहां पर पहले से मैंने इसको ऋणावेशित किया, जैसे धनावेशित लेकर आता हूं तो धनावेश क्या करेगा, बल लगाएगा, ऋणावेश को खींचेगा। जैसे ऋणावेश को खींचता है तो वहां पर पत्तियां क्या होती हैं, सिकुड़ जाती हैं। ये पत्तियां सिकुड़ती हैं तो हम कहेंगे कि इस छड़ पर
इस क्षण पर इसके विपरीत आवेश है, विपरीत आवेश है तो यह आवेश की प्रकृति बता रहा है। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप हमें आवेश के संसूचन की और प्रकृति की जानकारी दे सकता है, लेकिन ये नहीं बता सकता कितनी मात्रा में आवेश है इस क्षण पर। 5 कूलाम है, 10 कूलाम है, 2 माइक्रो कूलाम है, 7 माइक्रो कूलाम है, मतलब ये क्वांटिटी के बारे में नहीं बता सकता। हाँ इतना है, ये बता देगा कि ये पत्तियां ज्यादा फैलती हैं तो हम कहेंगे ज्यादा मात्रा में आवेश आ गया, ये नहीं पता कितना आवेश आ गया। तो इसलिए ये वैज्ञानिकों के द्वारा एक उपकरण बनाया गया जो ये चेक करने के लिए था कि वस्तुओं को हम किस प्रकार आवेशित कर सकते, मतलब वस्तुओं पर आवेश है या नहीं है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सके। उसके बाद कितनी मात्रा में है ये आगे बढ़ेंगे हम आवेश के क्वांटीकरण में कि एक वस्तु पर कितनी मात्रा में आवेश हो सकता है। तो ये उसके अंदर हम अध्ययन करेंगे आवेश के अंदर। तो ये अपने पास टॉपिक था कि इलेक्ट्रोस्कोप, आवेश के मात्रक। नेक्स्ट टॉपिक होगा अपना आवेश के मात्रक। आवेश के मात्रकों के बारे में पढ़ना है। जैसे ही आवेश कोई भी भौतिक राशि अपने पास जैसे वो उत्पन्न होती है तो उसके साथ कुछ चीजें स्वतः जुड़ जाती हैं कि उसका मात्रक क्या होगा, उसकी विमा क्या होगी, वो उसकी दिशा क्या होगी, सदिश है अदिश है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी जरूरी है। तो यहां पर जैसे विद्युत आवेश एक भौतिक राशि बना तो उसके बारे में मात्रकों का अध्ययन करना जरूरी है। तो आवेश के मात्रक हम इसमें अध्ययन करेंगे कि आवेश के मात्रक क्या है। तो यहां पर एसआई पद्धति की मैं बात करूंगा तो हमने 11th में पढ़ा कि एसआई पद्धति के तहत यहां पर 7 मूल मात्रक थे और 2 पूरक मात्रक थे। तो बाकी मात्रक मूल मात्रकों से ही बनाए जाते हैं। तो विद्युत धारा एक मूल मात्रक, मूल राशि है जिसका मूल मात्रक एम्पियर होता है। आवेश एक व्युत्पन्न राशि है तो यहां पर आवेश का जो मात्रक आएगा वो विद्युत धारा से रिलेटेड रहेगा। तो यहां पर आवेश का एसआई पद्धति में मात्रक, आवेश का एसआई पद्धति में मात्रक, इसका मात्रक होता है एम्पियर सेकंड, क्योंकि एम्पियर मूल राशि विद्युत धारा का मात्रक है, सेकंड समय है वो भी मूल राशि है उसका मात्रक है, तो एम्पियर सेकंड बनेगा। लेकिन विद रिस्पेक्ट ऑफ कूलाम, कूलाम के रिस्पेक्ट में हम यहां पर कूलाम लगाएंगे, इसका मात्रक कूलाम लगाएंगे, जिसका मात्रक क्या होगा, कूलाम। कूलाम का संकेत चिन्ह है सी, कैपिटल सी से कूलाम को प्रदर्शित करेंगे हम। तो आवेश का एसआई मात्रक क्या हो गया, कूलाम हो गया। इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे आवेश का सीजीएस मात्रक, आवेश का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है वो पढ़ेंगे। तो आवेश का सीजीएस पद्धति मात्रक क्या होगा, यहां पर इसका आएगा स्टेट कूलाम, क्या आएगा, स्टेट कूलाम आएगा इसका सीजीएस पद्धति में, या फिर इसको हम फ्रैंकलिन भी कह सकते हैं, स्टेट कूलाम कह दो या फ्रैंकलिन कह दो, ये अपने पास इसका सीजीएस मात्रक आएगा। अब दोनों में संबंध देख लेते हैं, क्योंकि संबंध देखना जरूरी है, क्योंकि कूलाम, एक कूलाम बहुत बड़ा आवेश होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में आवेश होता है। तो एक कूलाम आवेश वस्तुओं पर संभव नहीं है, क्योंकि एक कूलाम आवेश बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, तो वो संभव नहीं है। आवेश कम मात्रा में होता है वस्तुओं पर, तो हम एक कूलाम आवेश की कल्पना नहीं करते हैं, यहां पर हम उसके छोटे मानों की कल्पना करते हैं। तो अब यहां पर मुझे रिलेशनशिप देखना है कि कूलाम
और स्टेट कूलाम में क्या संबंध होता है? तो 1 कूलाम इक्वल टू होता है 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलाम। एक कूलाम में 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन कह सकता हूं, ये होते हैं। तो देखिए यहां पर एक कूलाम आवेश बहुत ज्यादा बड़ा मात्रक होता है, तो बहुत ज्यादा मान इसके अंदर आ जाता है। आवेश का और भी है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक भी अपने पास में। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे। फैराडे ये आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है। सबसे छोटा मात्रक, आवेश का सबसे छोटा मात्रक वो होता है फ्रैंकलिन कह दो या ESU कह दो, एक ही बात है यहां पर। ESU होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ESU का अर्थ होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बोलते हैं इसको। ये आवेश के छोटे मात्रक है। सबसे बड़ा मात्रक फैराडे है, इसका संकेत चिन्ह है F और इसका संकेत चिन्ह है ESU या फिर FR, ये इसका संकेत चिन्ह है। इसलिए यहां पर हमने आवेश के मात्रक पढ़े कि आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलाम होता है या एम्पीयर सेकंड भी कह सकते हैं। सीजीएस मात्रक स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन होता है। एक कूलाम में 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलाम होते हैं। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? ESU कह दो, फ्रैंकलिन कह दो। ESU का अर्थ है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और ESU का इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट की शॉर्ट फॉर्म है ESU और फ्रैंकलिन की है FR। तो ये इसके मात्रक हो गए। अब हम आगे बढ़ेंगे कि आवेश कैसी राशि है। तो आवेश स्टूडेंट एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। आवेश एक अदिश राशि है, मतलब आवेश को हम सदिश संयोजन नियमों के अनुसार नहीं जोड़ सकते हैं। आवेश को हम बीजगणितीय नियमों के अनुसार, अदिश संयोजन नियमों के अनुसार ही जोड़ते हैं। जैसे मान लो अंकों को जोड़ते हैं, 2 + 4, 2 + 4 6 हो गए, 6 + 3 9 हो गए। ऐसे हम आवेश को जोड़ सकते हैं, सदिश संयोजन नियमों से नहीं जोड़ेंगे इसको। इसके बाद मैं बात करता हूं इसकी विमा की, कि आवेश की विमा क्या होती है। तो आवेश की विमा ज्ञात करने के लिए हमें मूल मात्रकों और मूल राशियों पर जाना पड़ेगा। कि मूल मात्रक क्या है उन पर जाना पड़ेगा, क्योंकि मूल मात्रकों के बिना हम विमा नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए जब मैं आवेश की विमा निकालता हूं तो मैं यूज करूंगा विद्युत धारा का, जो तुमने 10वीं क्लास में मैट्रिक में पढ़ा है कि विद्युत धारा क्या होती है। विद्युत धारा होती है आवेश बटे समय। तो आवेश आएगा यहां पर, तो आवेश इक्वल टू आएगा विद्युत धारा गुणा समय। ये आवेश आ गया। विद्युत धारा मूल राशि है, समय भी क्या है? मूल राशि है। तो मूल राशियों के पदों में जाना पड़ेगा हमें। हम गए मूल राशियों के पदों में। अब विद्युत धारा के लिए हम मात्रक लगाते हैं एम्पियर, और एम्पियर और इस विद्युत धारा की विमा, मात्रक और विमा एक ही होती है, ए। समय के लिए हम विमा लगाते हैं T, लेकिन मात्रक लगाते हैं सेकंड। विद्युत धारा में मात्रक और विमा एक ही है, जबकि समय में मात्रक है सेकंड और विमा है T की पावर 1। यहां विद्युत धारा 1 है तो 1 लगाएंगे, समय 1 है तो T1 लगाएंगे। इसकी पावर 2 होती थी, यहां T2 कर देते। अब यहां पर इसका मैं विमा बनाऊंगा। विमा में 3 चीजें होती हैं। M मतलब मास द्रव्यमान, L मतलब लेंथ लंबाई, T मतलब समय। और विद्युत धारा के लिए हम एम्पियर विमा यूज करते हैं।
इसलिए यहां पर आवेश की जो विमा बनेगी, m तो इसमें है नहीं तो हम उसकी घात लगा देंगे 0, l भी नहीं है तो उसकी घात लगाएंगे 0, t है तो t1 कर देंगे, a है तो a1 कर देंगे। इस प्रकार जो आवेश की विमा है वो अपने पास बनती है TA, ये विमा बनती है। इस पर लगने वाली MLT पर लगने वाली घातों को ही हम क्या कहते हैं, विमा कहते हैं। तो ये अपने पास स्टूडेंट है कि हम किस प्रकार से आवेश के मात्रक और विमाओं का अध्ययन किया। इसके पश्चात मैं आवेश के गुण धर्मों की बात करूंगा, क्योंकि बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है ये कि आवेश के कोई 2 गुण धर्म लिखिए। 2-3 बार बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आवेश के गुण धर्म कौन कौन से। नेक्स्ट टॉपिक अपना है आवेश के गुण धर्म। आवेश के गुण धर्म क्या क्या है देखिए। पहला है कि आवेश एक अदिश राशि है। आवेश क्या है, एक अदिश राशि है, पहला गुणधर्म बन गया। आवेश का आवेश एक अदिश राशि है। सेकंड है आवेश का मात्रक कूलम व विमा AT होती है। आगे तीसरा पॉइंट कि समान आवेश मतलब समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित व विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। थर्ड पॉइंट आवेश संरक्षित होता है। फोर्थ पॉइंट आवेश योज्यता नियम का पालन करता है। नंबर 5 पॉइंट आवेश निश्चलता नियम का पालन करता है। ये आवेश के गुणधर्म है जो बोर्ड में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा गया है कि आवेश क्या क्या गुण रखता है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। और ये इंपॉर्टेंट भी है, कई बार पूछ लेते हैं कि आवेश कैसी भौतिक राशि है। आवेश संरक्षित होता है सदैव, ठीक है। कैसी राशि है आवेश? अदिश राशि है, संरक्षित रहती है। आवेश क्वांटीकृत होता है। एक और पॉइंट हम यहां पर जोड़ सकते हैं कि आवेश क्या होता है? क्वांटीकृत होता है। इस प्रकार से हम आवेश का अध्ययन कर सकते हैं कि आवेश के गुणधर्म क्या क्या है। इन सभी गुणधर्मों के बारे में हम अगले वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे कि आवेश कैसे संरक्षित होता है, कैसे योज्यता नियम का पालन करता है, किस प्रकार निश्चलता नियम का पालन करता है, कैसे आवेश का क्वांटीकृत होता है। अगले वीडियो में अपने यही टॉपिक आएंगे। सभी वीडियो को ध्यान से पढ़ें, अच्छे प्रकार से पढ़ें, आराम से मजे लेकर पढ़ें, एंजॉय करके पढ़ें। आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें। इस महामारी के युग में थोड़ा सा अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। इसी आशा के साथ मैं DR सर अपनी क्लास को यहीं पर विराम देता हूं। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।